हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एएलएम एससी और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हम सेशन स्टार्ट किया कौन सा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो भाई इसमें हम कंप्लीट जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों के एमसीक्यू करने लग रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चला हुआ कौन सा, चालक, अचालक, अर्धचालक और विद्युत केबल। तो इसके हमने 2 क्लास में 80 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। डेली की हमारी 20 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम 40 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ भाई हमारा एक सेशन चला हुआ है चैप्टर वाइज वन लाइनर, वो भी हैंड रिटन नोट्स। भाई लास्ट टाइम इन जो हैंड रिटन नोट्स करवा रहा हूँ ना मैं, यहाँ से 68 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे और इस बार भी 70 के 70 यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप भाई अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो डेली का 40 मिनट सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाओ, आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और सबसे मेन चीज़ है भाई, आप अपने आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो, एक तो इसमें आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। और साथ के साथ भाई जिंदगी में जो क्वेश्चन एक बार आपका अगर यहाँ गलत हो गया ना तो लाइफ में वो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। खालिस्तान में प्रतिरोधता होती है जो इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होती है। तो कौन सी में होती है, शुद्ध चालकों में, क्वासी इंसुलेटरों में, अर्धचालकों में या कल्पित इंसुलेटरों में। क्या बोल रहा है, खालिस्तान में प्रतिरोधता होती है जो इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होती है। तो इसमें बताना कि इंसुलेटर से चालकता तो कम और इंसुलेटरों से तो कम होती है और चालकों से ज़्यादा प्रतिरोधता होती है, इनमें से किस में होती है भाई, करो कमेंट 81 का। तो ये होती है अर्धचालकों में। अर्धचालकों में प्रतिरोधता इंसुलेटर से तो कम होती है और चालकों से अधिक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग है। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, ऊंच होता है, निम्न होता है, बहुत कम होता है या अत्यधिक ऊंच होता है। भाई करना कमेंट 82 का। तो सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, ऊंच होता है। क्या होता है, ऊंच। वैसे क्या आ जाएगा, वैसे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल कर्ण को, जिसे हम लंग्स भी बोलते हैं, खालिस्तान को भी कहा जाता है। भाई केवल लंग्स को क्या कहते हैं, केवल एंड, केवल कवर, केवल बैंड या केवल सूज। करना भाई कमेंट, केवल लंग्स को खालिस्तान भी कहा जाता है। 83 करो भाई कमेंट। तो केवल सलंग को केवल सूज के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो भाई उच्चतम विद्युत चालकता किसमें होती है, सिलिकॉन में, कार्बन में, एल्यूमिनियम में या तांबा में। भाई करना कमेंट, उच्चतम विद्युत चालकता किसमें होती है इनमें से। 84 करो कमेंट भाई। तो उच्च विद्युत चालकता किसमें होती है, तो होती है कॉपर तांबा में। किसमें, तांबा में उच्च विद्युत चालकता होती है। 85 नंबर भाई, विद्युत कुंडल में निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत कुंडल में निम्न में से कौन सा विद्युत पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, इंपायर क्लॉथ, तार, पैनल बोर्ड या केबल। भाई करना कमेंट, विद्युत कुंडल में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। 85 करो कमेंट भाई। तो इसमें किया जाता है एम्पायर क्लॉथ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.75 से 1% तक, 0.1 से 0.5% तक, 1 से 2%, 1.5 से 2.5 तक। करना कमेंट भाई, हाई स्पीड इस्पात कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। करना कमेंट भाई 86 का। तो इसका होता है 0.75 से 1%, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक ताप गुणक होता है। तो ऋणात्मक ताप गुणक किसका, कौन से प्रतिरोध का होता है, टंगस्टन का, कार्बन का, नाइक्रोम का या प्लेटिनम का। बताना कि प्रतिरोध के ऋणात्मक तापमान गुणक किसका होता है। करना कमेंट में 87 का। तो किसका होता है, तो ये था कार्बन का ऋणात्मक ताप गुणक होता है। रोधन पदार्थ में खालिस्तान का होना आवश्यक है। तो रोधक पदार्थ में क्या होना चाहिए, निम्न पाराविधान, उच्च प्रतिरोधता, उच्च पाराविधान सामर्थ्य या उपरोक्त सभी। भाई करना 88 क्या आ जाएगा, रोधन पदार्थ में खालिस्तान का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए रोधन पदार्थ में, तो इसमें निम्न पाराविधान, उच्च प्रतिरोधता,
उच्च पराविद्युत सामर्थ्य उपरोक्त सभी होना चाहिए। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओवरहेड लाइन निम्न में से बनी होती है, तो ओवरहेड लाइन किसकी बनी होती है? कॉपर की, स्टील की, एल्यूमिनियम की, या इनमें से कोई नहीं? भाई करना कमेंट, ओवरहेड लाइनें किसकी बनी होती है? 89 का करना कमेंट। तो ओवरहेड लाइनें किसकी बनी होती है? तो ये स्टील की, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? तो इनमें से विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा? कॉपर है, सोना है, चांदी है, या पेपर है? 90 करना कमेंट में, विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा इनमें से? तो इनमें से कौन सा है? पेपर विद्युत रोधी पदार्थ हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चालकता को निम्न में से किस में अव्यक्त किया जाता है? चालकता को मोह में, ओम मीटर में, ओम में, या मोह मीटर में? करना कमेंट में, चालकता को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो चालकता को हमेशा हम मोह में लिखते हैं, किसमें? मोह में डिनोट करते हैं, किसमें? मोह में। भाई जिस भी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है ना, सबसे पहले वो कमेंट जरूर कर देना। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट किया करो भाई, 40 में से मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। अगर आपके पहले दिन 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो अगले दिन आपके 22 भी ठीक होंगे, और फिर 25 भी ठीक होंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा आपके 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे। तब आपकी तैयारी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी और आपका 100% सिलेक्शन है। तो भाई ज्वाइंट कौन सा है? ज्वाइंट का नाम बताना। नटेड टैप ज्वाइंट है, साधा नल ज्वाइंट है, डुप्लीकेट क्रॉस टैप ज्वाइंट है, या क्रॉस टैप ज्वाइंट है? कौन सा ज्वाइंट है भाई? करना कमेंट 92 का। तो यह डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट है। कौन सा है? डबल क्रॉस चल रहा है ना, एक ये, एक ही ऐसे, तो डबल क्रॉस है। खालिस्तान जोड़ का एक वायर नट द्वारा बदला जा सकता है। तो खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट के द्वारा बदला जाता है। एरियल टैप को, प्लेन टैप को, रेक्टेल टैप को, या मैरिड को, या ब्रिटानिया को? करना कमेंट में, कौन से जोड़ को वायर नट के द्वारा बदला जा सकता है? 93 का करना कमेंट। तो बदला जाता है रेक्टेल ज्वाइंट को हम नट के द्वारा बदले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा विद्युत पदार्थ ऑक्सीजन और आग के खतरे के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है? भाई कौन सा पदार्थ है? फाइबर है, कांच है, अभ्रक है, या संश्लेषित विद्युत रोधी तेल है? करना कमेंट भाई, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के लिए बहुत प्रतिरोधी होता है? तो कौन सा होता है इनमें से? 94 करो कमेंट भाई। तो ये होता है संश्लेषित विद्युत रोधी तेल, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 94 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली प्रवाह को रोक सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? विद्युत सामग्री, गैस, रोधक सामग्री, या ठोस पदार्थ? करना कमेंट भाई, कौन सा पदार्थ है दो इसके माध्यम से हम बिजली के प्रवाह को रोक सकते हैं? 95 करो कमेंट भाई साथ के साथ अपना। तो ये होता है रोधन सामग्री। कौन सा होता है? रोधन सामग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी का सही रूप, ये तो सभी को पता होगा भाई। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविलाइन कार्बन होता है, पॉलीवार्निश क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, या पॉलिस्टर विनाइल क्लोराइड होता है? करना कमेंट में, पीवीसी का सही रूप क्या है? तो ये था पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसके धनात्मक आवेश रहता है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार भाई किस में धनात्मक आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, कक्ष में, या न्यूक्लियस में? करना कमेंट भाई, एटॉमिक संरचना के अनुसार धनात्मक आवेश किसका होता है? सताणु करो कमेंट भाई। तो ये होता है प्रोटॉन का। एंटीमनी खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो एंटीमनी लो चुंबकीय पदार्थ का, अनुचुंबकीय पदार्थ का, रोधन पदार्थ का, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ का? तो एंटीमनी किसका उदाहरण है? करो कमेंट भाई 98 का। तो ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। 230 वोल्ट 4 तार थरी कला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड के अनुसार उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है? बताना भी 230 वोल्ट में 4 तार में थ्री फेज प्रणाली में स्विचिंग बोर्ड के उदासीन तार को नीले के द्वारा, हरे के द्वारा, लाल के द्वारा, या काले के द्वारा? भाई करना 99 का कमेंट। तो भाई उदासीन तार किसका बना होता है? तो ये बना होता है काले रंग का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तेल से भरे और गैस दाब तार का खालिस्तान उपयोग के लिए किया जाता है। तेल से भरे और गैस दाब का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है 100 वोल्ट तक, 66 किलोवाट से 132 किलोवाट तक, 22 किलोवाट से 33 किलोवाट तक, या 1000 वोल्ट से 22
किलोवाट तक करना कमेंट में तेल से भरे और गैस दाब के तार का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है 66 किलोवाट से 132 किलोवाट तक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेदर रॉइड पेपर इंसुलेटर या इंसुलेशन का मुख्य गुणधर्म कौन सा होता है? लेदर राइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुणधर्म कौन सा है? अनारती पदार्थ, अत्यधिक नॉन हाइग्रोस्कोपी, उसके बाद है भाई वर्ग एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छी इंचिंग और डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य है। तो इसका आ जाएगा अच्छी ईजिंग और डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बैकेलाइट एक उदाहरण है, तो बैकेलाइट किसका उदाहरण है भाई? चालक का, अतिचालक का, अर्धचालक का या विद्युत रोधन का? तो बैकेलाइट किसका उदाहरण है? 102 का करो कमेंट भाई, बैकेलाइट किसका उदाहरण होता है? तो किसका उदाहरण होता है बैकेलाइट? तो होता है विद्युत रोधन का उदाहरण। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तो भाई किस प्रतिरोध में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तांबे में, जर्मेनियम में, टंगस्टन में या निकल में? करना कमेंट भाई। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तो कौन से में होता है? 103 का करो कमेंट भाई। तो ये होता है जर्मेनियम में। किसमें? जर्मेनियम होता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तो भाई किस प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? सिल्वर का, कॉपर का, ब्रोंज का? करो कमेंट भाई। किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तो 104 का करो कमेंट भाई। तो किसका होता है ये? कार्बन का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण खालिस्तान पर किया जाता है। तो एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण खालिस्तान में किया जाता है। बताओ भाई, 1100 वोल्ट, 500 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट? तो एलटी केबल में इंसुलेशन का परीक्षण खालिस्तान में किया जाता है। करो भाई 105 का कमेंट। तो ये किया जाता है 1100 वोल्ट में। एच श्रेणी के लिए विद्युत रोधी उष्मा तक सीमित तापमान होता है। तो एच श्रेणी कितना होता है? 100 डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस और या 120 डिग्री सेल्सियस? बताना भाई एच श्रेणी का। कौन से का? एच श्रेणी का। एच श्रेणी का होता है 180 डिग्री सेल्सियस। कितना? 180 डिग्री सेल्सियस। एक अत्यधिक उच्च वोल्ट तक केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है? तो एक अत्यधिक उच्च वोल्ट तक केबल की वोल्टेज रेंज 11,000 वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक, 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक अत्यधिक उच्च वोल्ट तक केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है? 11,000 वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक या 22 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक या 1,000 वोल्ट तक? भाई करो 104 का कमेंट। क्या जाएगा? 107 का। तो ये होता है 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक। भाई थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी तो उसके लिए समझ आता हूँ, दोबारा से हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कवचन खालिस्तान के ऊपर का भाग होता है। तो कवचन किसके ऊपर का भाग होता है? धात्विक आवरण का, विद्युत रोधन का, वेंडिंग का या सर्विंग का? भाई करो 108 का कमेंट। कवचन किसका ऊपरी भाग होता है? 108 का करो कमेंट भाई। कवचन होता है वेल्डिंग के ऊपर का भाग होता है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु, तो बस बार में कठोर खींचा तांबा, एल्यूमिनियम, अशुद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो बस बार में हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? भाई करो कमेंट 109 का। तो बस बार में करते हैं हम एल्यूमिनियम का प्रयोग। किसका करते हैं? एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा? भाई इनमें से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा होता है? चीनी मिट्टी, रेजिंग, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा होता है? इनमें से 110 का करो कमेंट भाई। क्या जाएगा 110 का? तो ये होता है ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ। केवल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में होना चाहिए। तो केवल इंसुलेशन में जो
प्रयोग करते हैं ना सामग्री, उसमें क्या होना चाहिए? निम्न पारविद्युत सामर्थ्य, उच्च लागत, निम्न गलनांक या उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। करो कमेंट भाई 111 का। तो केवल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठोस चालक के मुकाबले में लंडीदार चालक का फायदा क्या है? ज्यादा लचीला क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का ज्यादा प्रतिरोध या ज्यादा वजन। करना कमेंट भाई। ठोस चालकों के मुकाबले में लंडीदार चालक का क्या फायदा है? 112 का करो कमेंट भाई। तो होता है ज्यादा लचीला क्षेत्र। निम्न में से किस पदार्थ का ताप गुणांक शून्य के आसपास होता है? तो भाई शून्य के आसपास किसका होता है? एल्यूमिनियम का, कार्बन का, मैग्नीज का या लोहे का। तो शून्य के आसपास ताप गुणांक किसका होता है भाई? करना कमेंट भाई 113 का। तो ये होता है किसका होता है? मैग्नीन का। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोधों में से उच्च मान वाले प्रतिरोध से भी के समान, प्रतिरोधों में निम्न मान वाले प्रतिरोध के समान, प्रतिरोधों में निम्न मान वाले प्रतिरोध से कम, प्रतिरोधों में उच्च मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक। बताना भाई किसको पता है? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 114 करो कमेंट भाई। तो ये होता है निम्न मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है समांतर में। अगर पूछे श्रेणी में, तो श्रेणी में होता है ऊंच वाले से भी अधिक। तो श्रेणी में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर समांतर पूछे समांतर के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है, तो कौन सी होती है? मरोड़, पट्टी, जोड़ या गोंद। क्या बोल रहा है? खालिस्तान दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है, तो किस में होती है? मरोड़ में, पट्टी में, जोड़ में या गोंद में। करो भाई 115 कमेंट। तो ये होती है जोड़ में, ऑप्शन नंबर सी। पायरोमीटर शीट में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्न में से कौन सा अवरोधी का उपयोग किया जाता है? अभ्रक कागज का, क्वार्ट्ज सिलिका का, फाइबर प्लग का या चमड़ा तेल का। बताना कि पायरोमीटर शीत में ताप तत्वों के लिए, स्पार्किंग प्लगों के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? मैं 116 का करो कमेंट भाई। तो हम करते हैं क्वार्टर या सिलिका का प्रयोग करते हैं। अभ्रक माइका की पारविद्युत शक्ति कितनी होती है? 30 से 50 किलोवाट, 10 से 16, 8 से 12 या 20 से 40। बताना कि भाई माइका या अभ्रक की पैरा वैद्युत शक्ति कितनी होती है? 117 करो कमेंट भाई। ये होती है 20 से 40 किलोवाट तक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कॉपर के निम्न में से कौन से गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है? निम्न विद्युत प्रतिरोध, निम्न चालकता, उच्च विद्युत प्रतिरोध, ए या बी दोनों। बताना कि कॉपर के लिए निम्न में से गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। करो भाई 118 का। तो ये होता है निम्न विद्युत प्रतिरोध होता है किसका? कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या एक समान रहता है? करो कमेंट भाई। शुद्ध धातु के तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है या एक समान रहता है? बताना कि शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का क्या फर्क पड़ता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चांदी एक खालिस्तान है, तो चांदी एक विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, चुंबकीय पदार्थ है, निम्न चालकता वाला पदार्थ है। तो चांदी क्या है? भाई करो कमेंट जिस भी बच्चे को पता है। तो चांदी एक विद्युत का सुचालक होता है। क्या? तो विद्युत का सुचालक होता है भाई। आई होप आपको ये 120 तक क्वेश्चन कितने कर लिया? हम 120 तक क्वेश्चन हमने 3 क्लासों में कर लिया। डेली के हम 40 क्वेश्चन करते हैं। अब आप लगा लो भाई एवरेज कितना हो गया। 120 मिनट में हमने 120 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अगर आप डेली का भाई एक सेशन, सॉरी 60 मिनट में, 1 घंटे में हमने 120 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अब आपने देखना, अगर आप यही 120 क्वेश्चन कहीं और से करते ना, लगभग आपकी पता 4 से 5 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैंने सिर्फ 1 घंटे में आपको 120 क्वेश्चनों को कवर करवा दिया। अब आपने देखना कि आपने कहाँ से पढ़ना है। और मैं आपको एक बात आज भी बोल रहा हूँ भाई, अपना आंसर साथ के साथ कमेंट किया करो। सबसे मेन चीज़, अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो जी नहीं, वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और देखना, तो यहाँ पर आपको कोई भी जानकर कि आपकी बेइज्जती होगी, आपको फील होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया।
अगर आपका सबसे मेन चीज़ है, देख हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ये सोचने वाली बात है। अगर आपने पहली क्लास में कमेंट किए होते आपके 20 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। अगर आप दूसरी क्लास में कमेंट करोगे तो आप 25 भी ठीक करोगे, तो आप तीसरी में आप 35 40 के 40 भी ऐसे ही ठीक कर जाओगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कमेंट नहीं करते, वीडियो को देखते हैं और बोलते हैं सर बताया नहीं लग रहा, हम सर का आंसर सुन लेंगे। भाई जब तक आप खुद कमेंट नहीं करोगे ना, ये किस्म का आपका क्या प्रैक्टिस सेट है ना। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लोगे ना, हर चैप्टर के भाई हम इसके करेंगे 220 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, किसी किसी चैप्टर के तो मैं 400 से 500 क्वेश्चन तक करवा दूंगा। और ये चीज़ भाई मैं अपने वन लाइनर में करवाने लग रहा हूँ, वन लाइनर में एंड रिटर्न में, वहाँ पे मैं आपको कम से कम इसके 800 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, क्योंकि वहाँ पर रिपीट क्वेश्चन भी है और वो नोट्स ही अगर आपने अच्छे से कर लिया ना। लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी 70 के 70 वहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे से जुड़ के नए इलेक्ट्रिकल में, तो आपका सिलेक्शन 100% है भाई, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और एक एक क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि इस यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अब आपने देखना कि लास्ट टाइम जैसे एक पेज से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे ना, और इस बार भी 3 क्वेश्चन कन्फर्म में देखने को मिलेंगे। उस दिन आप बहुत पछताओगे कि शायद हम यहाँ से पढ़ लेते। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।